जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का जो प्रसंग आरंभ किया था उसका यहाँ उपसंहार करते हैं। अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि का उदाहरण देकर तथा इसी चौथे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक वैराग्य न हो जाए अथवा जब तक मेरी भगवान की कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए। परंतु यहां भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएं हैं, अतः प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म न करना दोनों ही प्रवृत्ति कर्म करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। 24वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या कर्म योग को जानकर फल इच्छा का त्याग करके कर्म करता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता, कारण कि फल इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। अगर मनुष्य अपने सुख उपभोग के लिए अथवा धन, मान, बढ़ाई, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वे कर्म उसे बांध देते हैं। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बांधते नहीं, कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रभाव संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध राग मिट जाता है और फल इच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो पहले से ही है। परिशिष्ट भाव यह है कि 13वें 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे बांधते नहीं।
यहाँ भगवान कहते हैं कि मोक्षों ने भी इसी तरह कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं, कारण कि कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा होने पर ही कर्म बंधनकारक होते हैं। इसलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तव्य अभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फल इच्छा का त्याग स्वतः हो जाता है। कर्म योग में पहले फल इच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तव्य अभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। कर्मों को जानने की बात पूर्व श्लोक में कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोक में कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। साधारण मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर ही कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फल इच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूंगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले नहीं हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फल इच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्मों में लिप्तता है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फल इच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से, दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया गया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फल इच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बनते नहीं है, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आ जाएगी।
अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को कल्याणकारक समझते हैं। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था बंधन से मुक्ति नहीं होगी, प्रत्युत युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्म क्या है, इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सके। शास्त्रों के ज्ञाता, बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त हो। यहां भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूंगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधनकारक न हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं है। बांधने वाले तो कामना, ममता, आसक्ति है, चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में। यदि कामना, ममता, आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों से ही स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। तात्पर्य यह है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है, परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके। इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली हुई वस्तु को संसार की ही सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उस स्वरूप या परमात्मा का त्याग कभी हो नहीं सकता, और जो वस्तु अपनी नहीं है उस शरीर या संसार का त्याग स्वतः सिद्ध है। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, पर जिसे भूल से अपना मान लिया है अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना न मानना त्याग कैसे, यह तो विवेक है। कर्म सामग्री अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं है, प्रत्येक दूसरों की और दूसरों के लिए ही है। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर बिछुड़ी जा रही है। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इससे एक मार्मिक बात यह है कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों न हो, स्याही, कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है।
कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो यह सेवा कैसे? यह तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही है, यह विवेक है। इसलिए मूलतः कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्मयोग भी स्वतः सिद्ध है, अर्थात कर्मयोग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक में कर्म को जानने का जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसका उपसंहार 32वें श्लोक में पदों में किया गया है। कर्मयोग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के दो अर्थ होते हैं, करना और न करना। कर्म करना और न करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं। इन दोनों ही अवस्था में अहंता रहती है। कर्म करने में कार्य रूप से अहंता रहती है और कर्म न करने में कारण रूप से अहंता रहती है। जब तक अहंता है तब तक संसार से संबंध है और जब तक संसार से संबंध है तब तक अहंता है। परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है। उस योग का अनुभव करने के लिए अहंता से रहित होना आवश्यक है। अहंता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। तात्पर्य यह है कि कर्म करने अथवा न करने दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहें। युगस्थ करो कर्म नहीं। कर्म करने से संसार में और कर्म न करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है। ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है। कारण कि करने के आधार पर ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है, परंतु परमात्मा तत्व करने और न करने दोनों से अतीत है। भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व कहूंगा जिसे जानने से तत्काल परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। मनुष्य अपने को जहां मानता है परमात्मा वही है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्मा तत्व का हमारे साथ संबंध ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। अहमता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहमता मिटती नहीं, प्रत्युत दृढ़ होती है। चाहे वो अहमता स्थूल रूप से कर्म करने के साथ रहे या सूक्ष्म रूप से कर्म न करने के साथ रहे। मैं करता हूं, इसमें इसी अहमता है। इसी अहमता मैं नहीं करता हूं इसमें भी है।
अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहमता संसार में विलीन हो जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।